हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल का एक टॉपर का कॉपी को हम लोग रिव्यू करेंगे। ठीक है, कुछ लर्निंग निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये अजय सर का ये कॉपी है जो कि गाइडेंस है, इसमें टेस्ट दिए थे। ठीक है, तो इसके इनकी कॉपी के थ्रू हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे सर्टन थिंग्स कि कैसे हमें डायग्राम कहाँ यूज़ करना है, स्कॉलर का नाम कहाँ यूज़ करना है, थियरी कैसे यूज़ करना है, कैसे एग्जाम्पल को इनकॉपरेट करना है अलॉन्ग विद द केस स्टडी। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। टोटल 5 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इनका ऑब्जर्व कीजिएगा। बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ सिटी स्पेस हैज़ लेड टू द इमर्जेंस ऑफ कॉस्मोपोलिस। ठीक है, तो यानी कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पूछ रहा है। राइट, यानी कि देखा जाए कि पूछ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ द सिटी स्पेस, ठीक है, वो कैसे इमर्ज करता है कॉस्मोपोलिस को। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन देख के ये मालूम होना चाहिए कि कॉस्मोपोलिस होता क्या है। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है कि ये एक एग्जांपल लेते हैं, ये यूएसए है। ठीक है, तो यूएसए में हम लोग ये जानते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश के लोग वहाँ काम करने जाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ये इंडियन हो गए। ठीक है, कुछ लोग चाइना से हो गए, अफ्रीका से हो गए। तो यहाँ जाकर एक बहुत सारे कल्चर का डिफ्यूज़न होता है एक पर्टिकुलर सिटी में। इसको बोलते हैं कि ये जो फॉर्मेशन होता है इसी को बोलते हैं कि कॉस्मोपोलिस। राइट, तो चलिए अब देखते हैं सर ने क्या इंट्रोडक्शन दिया है। तो इनका इंट्रोडक्शन ऑब्जर्व कीजिएगा। इन्होंने ये बोला कि ग्लोबलाइजेशन इज़ द मोमेंट ऑफ गुड्स, सर्विस एंड पीपल एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। वेरी सिंपल इंट्रोडक्शन उन्होंने लगा कि उन्होंने सिंपल सी बात है ग्लोबलाइजेशन का इंट्रोडक्शन दिया कि ग्लोबलाइजेशन इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, सर्विस, पीपल एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इट हैज़ दाउ लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉस्मोपोलिस वेरी सिमिलर टू द वर्ल्ड सिटी एंड द ग्लोबल। ठीक है, तो यानी कि पहला लाइन में उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया। अब अगला देखिएगा, यानी कि क्वेश्चन आया, डेफिनेशन इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन के बाद ही उन्होंने एक छोटा सा डायग्राम डाल दिया। ठीक है, ऑब्जर्व कीजिएगा इस डायग्राम को। नथिंग बट उन्होंने एक सिटी बता रहे हैं कि देखो सर्टन एरिया से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ठीक है, कुछ लोग आ रहे हैं जिनको आप मतलब मूवमेंट ऑफ द पीपल इन द फॉर्म ऑफ लेबर। ठीक है, थर्ड ये देखा जाए कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एमएनसी। ठीक है, एग्लोमरेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो एक सिंपल से बता दें कि एक सिटी में ये हो रहा है। राइट, अब हमें क्या करना है कि हमारे को भी यही अप्रोच रखना है कि कोई भी क्वेश्चन है पहले एक डिफिनेशन देंगे और उसके बाद एक डायग्राम से देंगे। ठीक है, बट हाँ, हम एक एडिशनली ये कर सकते हैं। टेक एग्जांपल हम ये ऐड करके लिख सकते हैं फिगर नंबर 1। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि एक रिप्रेजेंटेशन एक थोड़ा बेटर वे में होगा। राइट, चलिए, और उसके बाद सर ने क्या लिखते हैं कि इम्पैक्ट अब बताते हैं। ठीक है, कि टेक एग्जांपल जो भी ग्लोबलाइजेशन होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। ठीक है, तो बताते हैं कि फिनोमेना ऑफ मेट्रोपोलाइजेशन फर्दर स्ट्रेंथन। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन विच लीड टू द कॉस्मोपोलिस। ठीक है, ये क्या करता है कि जो मेट्रोपोलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रेंथन करता है। राइट, सेकेंड देखिए, बोलते हैं कि दिस लेड टू द इम्बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। राइट, तो अब आपको ये सोचना है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है जो फर्दर लीड करता है कि कॉस्मोपोलिस, कैसे ये लीड टू द इम्बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है। यदि आप ज़्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं सोच पाते तो कोई भी अपने इंडिया का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, चलिए मान के चलते हैं ये दिल्ली है। ठीक है, तो यदि मान के चलिए यहाँ पटना लेते हैं, यदि पटना का डेवलपमेंट हो जाएगा तो जो इधर ईस्टर्न रीजन से लोग आए तो वो पटना में यहाँ आके काम करेंगे। राइट, मगर ये डेवलप ही नहीं हो पाया तो क्या हो रहा है कि दिल्ली लोग जा रहे हैं, यानी कि ईस्टर्न पार्ट से ज़्यादा लोग दिल्ली जा रहे हैं और सभी जगह से तो दिल्ली में आ रहे हैं। ठीक है, तो डोंट यू फील दैट कि एक रीजनल इम्बैलेंस डेवलपमेंट हो रहा है, दिल्ली ज़्यादा डेवलप हो रहा है, पटना बहुत कम हो रहा है। राइट, तो ये बता रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि पेरिस हो गया, लंदन हो गया, सराउंडिंग द रीजन आर पुअर। ठीक है, क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल आप मुंबई का भी ले सकते हैं, धारावी। ठीक है, तो इन्होंने एक और चीज़ आप नोटिस किए कि कोई भी इन्होंने जो पॉइंट रख रहे हैं तो उन्होंने एक एग्जाम्पल से उसको जो भी बात वो बोल रहे हैं उसको एक प्रूफ देने की कोशिश कर रहे हैं।
तो आपको याद रखना है सिंपल सी बात, इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप एक छोटा सा डायग्राम, उसके बाद जो भी आप पॉइंट सब्सिस्टेंट कर रहे हैं, जो भी पॉइंट आप बोल रहे हैं उसके लिए आप एक एग्जाम्पल दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कल्चरल डिफ्यूज़न होगा। ठीक है, तो जब बहुत सारे लोगों का लोग आ रहे हैं देश से, तो वो अपने अपने कल्चर को साथ में लेके आ रहे हैं। इंडियन पीपल विल कैरी देयर इंडियन ट्रेडिशन एंड कस्टम। ठीक है, उसी प्रकार अदर देश का भी। तो ये क्या होता है कि बहुत सारे सिचुएशन में क्या होता है ना कि एक रॉयल भी फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे लंदन में हो गया। ठीक है, अभी कनाडा में बहुत कुछ चल रहा है, पेरिस हो गया। ठीक है, अगला देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ एंड द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कॉजिंग द आइलैंड ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि टेक एग्जांपल अगेन कि ये एक एरिया है और बगल वाला जो एरिया में उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो डोंट यू फील दैट कि सारा कॉन्सेंट्रेशन इन्वेस्टमेंट एफडीआई ये सब यहाँ आ रहा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो डेवलपमेंट ऑफ आइलैंड यहाँ क्रिएट हो गया, तो इससे क्या होगा कि जो माइग्रेशन होगा, रूरल अर्बन का माइग्रेशन, उसमें इनबैलेंस होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगेन आप रिलेट कर सकते हैं कि नियो माल्थुसियन थियरी से, कि नियो माल्थुसियन थियरी में क्या बोल रहा है कि आपको एक क्लाइमेट को बैलेंस करके चलना है, कि बता रहा है ना कि यदि कोई भी यदि पॉपुलेशन ज़्यादा होता है तो उसका इम्पैक्ट भी क्लाइमेट पे पड़ेगा। उसी प्रकार यदि आप देख सकते हैं तो केस स्टडी आप डाल सकते हैं कि दिल्ली का आप देख सकते हैं, दिल्ली में पॉपुलेशन पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वाटर का ये सब जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि दिल्ली बहुत ज़्यादा अपने कैरिंग कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा लोगों को वो एकोमोडेट कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, इन्होंने इम्पैक्ट बताया, इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम बता दिया कि ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, तो यदि हमारे को ज़्यादा मार्क लाना है तो हम प्रॉब्लम बताएं हैं तो हम उसको सोल्यूशन भी देना होगा, राइट? तो इन्होंने कुछ सोल्यूशन दे रहे हैं, ऑब्जर्व कीजिए सोल्यूशन। तो बोल रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज एंड रैंक साइज बेस्ड डेवलपमेंट अप्रोच। ठीक है, तो ये यानी कि अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब सोल्यूशन ये दे रहे हैं तो एक सर्टन थियरी का रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है कि ये ना एग्जामिनर को बता देगा कि लुक, यू आर अवेयर ऑफ द एवरीथिंग्स एंड यू नो हाउ टू यूज द थिंग्स। क्लियर है? तो इन्होंने बताया कि हमें जो डेवलपमेंट हो रहा है कॉस्मो ग्लोबलाइजेशन से, इसको डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है इन द टर्म्स ऑफ रैंक साइज डेवलप, बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट अप्रोच। अब आपको मालूम होना चाहिए कि रैंक साइज है क्या। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि सिंपल सी बात है, आपको रटने कुछ नहीं है। रैंक साइज यानी कि सर्टन एरिया को रैंक दिया जाएगा, रैंक 1 2 3 ऐसे करके, बेस्ड ऑन द वर्ड पॉपुलेशन। मान के चलिए कोई सिटी का 10 लाख पॉपुलेशन, उसको हम देते हैं रैंक 1। कोई सिटी का 5 लाख है तो उसको रैंक 2, और 1 लाख है तो रैंक 3, ऐसे करके। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि मान के चलिए यदि हम कोई भी पर्टिकुलर देश का बहुत सारे रीजन को रैंक में डिवाइड कर देते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं कि अर्बन अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, रिसोर्स, हाउसिंग। इससे क्या होगा कि जो ग्रोथ होगा, जो डेवलपमेंट होगा, वो एक बैलेंस वे में होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब अगला देखते हैं, अगला सर क्या सोल्यूशन दे रहे हैं। तो अगला सोल्यूशन ये देखिए कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लाइक द कंजेशन टैक्स, ट्रैफिक टैक्स एक्सेट्रा। तो वो टैक्स की भी बात करें, क्योंकि यदि टैक्स आएगा तभी हम वहाँ से हम प्रोग्रेसिव वे में उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? डिस्करेज द कंसंट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द सिंगल सिटी। ठीक है, यदि सिंपल से बात है, यदि पर्टिकुलर सिटी में बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहे हैं, वाटर टैक्स लग रहा है, एयर टैक्स लग रहा है, ट्रैफिक टैक्स लग रहा है, तो बहुत लोग चाहेंगे कि उस सिटी में शिफ्ट करना जहाँ की ये सब नहीं है, राइट? तो ये सर का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लर्निंग क्या क्या निकाले, ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है, तो लर्निंग ये रहा हमारा कि कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन डाल देना है। ठीक है, यदि हमारे पास कोई पॉसिबल इंट्रोडक्शन में कोई स्कॉलर का हम नाम यूज़ कर सकते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल कि एडवर्ड सोजा नाम के एक स्कॉलर थे, जिन्होंने अर्बन मॉर्फोलॉजी पर बहुत ज़्यादा काम किया था, सिटी स्पेशली। तो आप इनका नाम रेफरेंस लेते हुए बता सकते हैं लिटिल बिट डिटेल अबाउट कि उन्होंने ये ग्लोबलाइजेशन का ये डेफिनेशन दिया था। एग्जाम्पल सर ने तो सिंपल दे दिया ये डेफिनेशन, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सोजा। ठीक है, द ग्लोबलाइजेशन इज द मोमेंट ऑफ द गुड्स, सर्विस, लेबर एंड इन्वेस्टमेंट इन द रीजन। तो ये थोड़ा आपको ना एक क्रेडिट देगा कि अरे वाह, कोई स्कॉलर का नाम यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या दे दी, एक स्कॉलर का नाम इसी में दे दी, दूसरा डायग्राम दे दी। ठीक है, विथ प्रॉपर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तीसरा हम लोग क्या दिए कि इम्पैक्ट बता दिए,
और चौथा सॉल्यूशन दे दिए कि ये सॉल्यूशन होगा, एंड सॉल्यूशन में ही हम कुछ थियरी का रेफरेंस ले लिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये बोले कि नियो-माल्थुसियन आर द इसेंशियल डिटर्मिनिस्ट कमेंट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन नियो-माल्थुसियन थियरी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ये कैसे बताइए कि वो एक डिटर्मिनिस्टिक है। मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ दो कीवर्ड है। ठीक है, एक तो नियो-माल्थुसियन है और दूसरा डिटर्मिनिस्ट। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है कि जो माल्थस ने एक थियरी दिए थे, ठीक है, उन्होंने दो चीज़ का रिलेशन के बारे में बताया था कि पॉपुलेशन का रिलेशन किस रिसोर्स से कैसे है। उन्होंने ये बोला था कि पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। ठीक है, एंड जो रिसोर्स होता है वो कि अर्थमेटिक वे में इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल ये 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हो गया, अगर 1 2 3 रिसोर्स ऐसे होगा। ठीक है, उसी प्रकार जब नियो माल्थुसियन थियरी आया तो इसने भी बेस्ड ऑन दी माल्थस थियरी के बेसिस पर ही बनाया था। ठीक है, नियो माल्थुसियन जो डेवलप हुआ, बट इसमें एक कंडीशन था। इसमें क्या हुआ कि जो मॉडर्न टाइम में जो भी इशू थे, क्योंकि माल्थस का जो थियरी था वो 18th सेंचुरी में आया था और जो नियो माल्थुसियन का थियरी था वो 20th सेंचुरी में आया था। जो नियो माल्थुसियन का थियरी है उसमें ना बहुत सारा मॉडर्न प्रोस्पेक्टिव को भी ऐड किया, जैसे टेक एग्जांपल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ये सारा चीज़ को ऐड ऑन किया गया था। ठीक है, इन्होंने ये भी बताया कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट पर भी। ठीक है, तो यही एक बोला जा रहा है कि और अब ये क्लियर हो गया ये दोनों कॉन्सेप्ट। अब आपको मालूम है कि डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है। तो हम लोग आई मीन प्रोस्पेक्टिव में ये पढ़ेंगे कि देयर इज टू कॉन्सेप्ट, वन इज डिटर्मिनिस्टिक, अनदर इज पॉसिबिलिस्टिक। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक इज मोर ड्रिवन बाय विद द नेचर, कि नेचर ये डिसाइड करेगा, नेचर वो डिसाइड करेगा, यानी कि इट इज़ मोर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव चेक। ठीक है, क्योंकि दोनों थियरी में आई मीन नियो माल्थुसियन में भी बात किया गया कि पॉजिटिव चेक क्या होना चाहिए। टेक एग्जांपल नियो माल्थुसियन में क्या बोला गया था कि हमारे को सर्टन पॉजिटिव चेक लेना है टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। एग्जांपल फैमिली प्लानिंग, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव। क्लियर है। तो चलिए अब देखते हैं सर का आंसर क्या है। तो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। चलिए ऑब्जर्व करते हैं सर का आंसर। सर ने इंट्रोडक्शन दिया है कि जो नियो माल्थुसियन विच आर मोर इकोसेंट्रिक, यानी कि मैंने क्लियर बताया कि इन्वायरमेंट को इसको ऐड किया गया। ठीक है, इकोसेंट्रिक कंसिडरिंग द राइजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कैसे वो यदि कोई पॉपुलेशन राइज करता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, एग्जांपल आप दिल्ली के जो मैं ऊपर बताऊँ उसको रिलेट करके चलिए कि आखिर दिल्ली में इतना सारा इशू क्यों है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का इम्पैक्ट इसका है। ठीक है, क्लियर है। क्लाइमेट चेंज, एयर पोल्यूशन आर द इम्पैक्ट ऑफ द पॉजिटिव चेक बाय द नेचर। ठीक है, क्लियर है कि जो भी वहाँ इशू हो रहा है कि एक कैरिंग कैपेसिटी होता है। ठीक है, हर सिटी का, अपने अर्थ का, तो वो एक आफ्टर सर्टन पीरियड वो ब्रीच हो जाता है, तो उसके बाद प्रॉब्लम अराइज होने लगता है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इन्होंने डेफिनेशन क्या दिया कि जो नियो माल्थुसियन है विच आर मोर इकोसेंट्रिक, ठीक है, कंसिडरिंग द राइजिंग प्रॉब्लम ऑफ द इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज, एयर पोल्यूशन आर द इम्पैक्ट ऑफ द पॉजिटिव चेक बाय द इन्वायरमेंट। ठीक है, क्लियर है। तो इनका इंट्रोडक्शन हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे सर ने यहाँ डायग्राम नहीं डाला इनिशियल फेज में, आप चाहेंगे तो आप एक छोटा सा डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये टेक एग्जांपल उसी को रिलेशन बनाते हुए, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी को लेकर ऐसा एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखें सर। दे आर फेल्ड टू रिकॉग्नाइज द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन द इवोल्यूशन ऑफ अर्बनाइजेशन and industrialization. Technology can be multiply the impact of the resource and could minimize the impact. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। However, unlike the Malthusian, they are more believed in the state interference in the controlling the population growth. आप उस पर बात करें, यानी कि फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट और कॉन्ट्रासेप्शन ये सब का एक गवर्नमेंट ही प्रमोट करेगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं। दे अप्रिशिएट द चाइनीज वन चाइल्ड पॉलिसी एंड द इंडिया फैमिली प्लानिंग पॉलिसी, राइट। अब ये देखिए सर ने यहाँ डायग्राम के फ्लो चार्ट के रूप में डाल दिया। ठीक है, कि देखिए एक ये ग्राफ है। ठीक है, टाइम का रेफरेंस लेते हुए उन्होंने बताया कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, ये कैरिंग कैपेसिटी है, एंड यदि
कोई भी चीज़ कैरिंग कैपेसिटी से ब्रीच आउट होता है तो एक पॉजिटिव चेक होता है बाय द नेचर, ठीक है, क्लियर है। एंड इसी को लिमिट टू ग्रोथ थियरी में दिखाया गया है, क्लियर है, पॉजिटिव चेक। चलिए थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में अगेन सेम है, सिंपल सी बात है, ये डायरेक्ट थियरी पर था तो आप इसमें छोटा छोटा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ठीक है, कि कैसे कौन कौन सिटी में, सिटी का एग्जाम्पल लेके इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर होगा ना एक डिफरेंट वे में होगा, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये बोले कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिमेटिक हर्थ, ठीक है, सिमेटिक हर्थ इज नेसेसरी फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड कल्चर। अब आपको सिंपल से बात है, एक्सप्लेन बोल रहा तो आपको मालूम होना चाहिए कि सिमेटिक हर्थ है क्या, ठीक है। बेसिकली सिमेटिक हर्थ ये होता है कि कोई भी एक रीजन है, ठीक है, जहाँ से कोई रिलीजन जो सेक्युलरिज्म के बेस वो स्प्रेड करता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं कि सिमेटिक हर्थ, ठीक है। तो बोल रहा है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिमेटिक हर्थ इज नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड कल्चर, ठीक है। यदि मान के चलो कि मैं जेम्स हर्टन, जब हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे तो उसमें उन्होंने क्या बोला था कि प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, राइट, की टू द पास्ट, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट के बेसिस पर हम तय कर सकते हैं कि कितना वो होगा। उसी प्रकार ये बोल रहा है कि यदि मान के चलो इस रीजन से रिलीजन स्प्रेड हुआ है तो यदि हम इसके बारे में यदि अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे तो डोंट यू फील दैट कि वील अंडरस्टैंड दी वर्ल्ड कल्चरल इन अ बेटर सेंस, राइट। तो वही बोल रहा है। तो चलिए सर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। सर का इंट्रोडक्शन ऑब्जर्व कीजिएगा। बोले कि सिमेटिक हर्थ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्प्रेडिंग द रिलीजियस लाइक जुडिज्म, ठीक है, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, ठीक है। बेसिकली जो सिमेटिक अर्थ एक पर्टिकुलर रीजन का रेफरेंस लेकर बोलता है, क्योंकि जो साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट जो साउथ वेस्ट जो एशिया है ये वाला पार्ट, स्पेशली इजराइल, दिस ये जो रीजन था वहाँ की बात करें, ठीक है। तो सर ने एग्जाम्पल इसका ले लिया, ठीक है, कि अब देखिए कि ये वो अर्थ हुआ, कैसे क्रिश्चियनिटी को इस्लाम हो गया इधर, कि कैसे स्प्रेड हो रहा है, राइट। चलिए आगे देखते हैं कि सर ने और क्या क्या ऐड किया। तो बोले कि सिमेटिक हर्थ रिलीजियस डिफ्यूजन, ऑफ कोर्स इट हैपन इन द डिफरेंट डायरेक्शन। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, ठीक है, टू स्टडी डिफरेंशियल पैटर्न ऑफ द रिलीजियस इन द टेम्पोरल एंड द स्पेशल पैटर्न, ठीक है, कि कौन कौन टाइम में कौन कौन कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ, ये सब क्लियर है। स्टडी द राइजिंग थ्रेट, ठीक है, ऑफ टेररिज्म, फंडामेंटलिज्म विच आर स्प्रेडिंग फ्रॉम द सिमेटिक अर्थ, ठीक है। आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं कि जो ऐसा जो रीजन है जहाँ से मतलब ये वाला जो मैप ऑब्जर्व कीजिएगा, ये अफ्रीका हो गया, इस वाला रीजन से बहुत ज़्यादा फंडामेंटल, स्पेशली ईरान इराक ये जो जोन है, ठीक है। सिमेटिक हर्थ मोस्टली मोनोकल्चरल एंड हैव द ऑर्थोडॉक्स सोशल पॉलिटिकल सिस्टम वेयर द कंडीशन ऑफ द वीमेन आर वेरी पुअर, ठीक है। तो जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि सर्टन एरिया है जो कि अभी भी ऑर्थोडॉक्स है, वहाँ वीमेन को उतना फ्रीडम, अभी रिसेंटली हम लोग न्यूज़ में सुनेंगे कि पहली बार कार को ड्राइव करने के लिए लाइसेंस दिया गया सऊदी अरेबिया में वीमेंस को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मेनी रीजन रिवाइलरी कॉज द डिसेबिलिटी इन द रीजन, सिमेटिक हर्थ हैव द रिच इकोनॉमी, ठीक है, क्योंकि वहाँ ऑयल ज़्यादा है तो रिच इकोनॉमी है, बट द पुअर HDI इंडेक्स में उनका रैंकिंग ज़्यादा मतलब उतना सिग्निफिकेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ठीक है। आपको मालूम चाहिए, आप एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया का दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट ऑयल रिजर्व रीजन, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ये तो हमें समझ में आ गया ना कि इस पर्टिकुलर रीजन में ये परेशानियाँ हैं, ठीक है, कि वीमेंस को वो राइट नहीं है। तो बहुत सारा यहाँ इनस्टेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ, टेक एग्जाम्पल ड्यू टू दी रिलीजियस टेररिज्म एंड फंडामेंटलिज्म। तो वे फॉरवर्ड में इन्होंने ये बोला कि इन द रिसेंट टाइम, ठीक है, विद द राइजिंग यूएस एंड ईरान क्राइसिस एंड रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, द रीजन अगेन become the important for the whole इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप ना वर्ल्ड मैप का रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। क्या बोल रहा है कि एक्सप्लोर द रिलेशन बिटवीन मोर्टेलिटी कंट्रोल एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, सिंपल सी बात है।
एक तरफ इन्वायरमेंट है और दूसरी तरफ मोर्टेलिटी कंट्रोल है। अब सिंपल सी बात है, मोर्टेलिटी कंट्रोल यानी कि जो डेथ रेट है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, तो रिसोर्स पे दबाव आएगा, कैरिंग कैपेसिटी। अगेन आप रिलेट कर लीजिए पहला क्वेश्चन से, ठीक है। एग्जांपल आप दिल्ली में ले सकते हैं, ठीक है। केस स्टडी ऑफ कोविड ले सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल पॉपुलेशन बहुत सारा होगा तो हम बहुत सारा एरिया को ग्रैब आउट करेंगे, जो फॉरेस्ट वाला एरिया है उसको हम लोग कट डाउन करेंगे, ठीक है। हम एंक्रोच करेंगे, जेनेटिक डिसीज होगा, ठीक है, स्प्रेड होगा, कोविड-19 टाइप का इवेंट्स होंगे, ठीक है। ये हमारा एक फ्लो चार्ट हुआ, उसके बेसिस पर अब हम आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अब क्या है, आगे क्या है। आप इसी क्वेश्चन में आप नियो माल्थुसियन थियरी का रेफरेंस ले सकते हैं। सर ने क्या डेफिनेशन दिया, देखते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन मोर्टेलिटी कंट्रोल। तो सर अदर वे में लेके चले गए हैं, मतलब एक होता है ना कि ये दोनों का रिलेशन ही बताना है, तो ये भी सही है, ठीक है। कि क्या जैसे इन्वायरमेंट में दो टाइप के होते हैं, एक बायोटिक जो लिविंग है, अबायोटिक जो कि मतलब नॉन लिविंग है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है, हमारे मतलब मोर्टेलिटी कंट्रोल में, ठीक है। तो अबायोटिक फैक्टर देखते हैं। इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मोर्टेलिटी कंट्रोल, ठीक है। एडवांस मेडिसिनल फैसिलिटी, एजुकेशन अवेयरनेस रिगार्डिंग प्रिवेंशन डिसीज, ठीक है। सोशल मोबिलिटी एंड द इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ द लाइफ, ठीक है। एग्जाम्पल उन्होंने एक दे दिया, ठीक है, क्लियर है। यहाँ आप देख सकते हैं सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। अब देखते हैं अबायोटिक फैक्टर पर उन्होंने क्या बात किया, कंट्रोल ऑफ द एपिडेमिक्स डिसीज लाइक द मलेरिया, डेंगू, ठीक है। एग्जाम्पल जिम्बाब्वे का उन्होंने मेंशन करते हुए बताया कि इन जिम्बाब्वे इट्स कॉजिंग द प्रॉब्लम ऑफ द मोर्टेलिटी रिवर्सल, ठीक है, क्लियर है। राइजिंग द प्रॉब्लम ऑफ द प्री जनरेटिव डिसीज लाइक स्मोकिंग, ठीक है, अल्कोहलिज्म एक्सेट्रा कॉजिंग द मोर्टेलिटी रिवर्सल इन द रशिया, ठीक है। अब आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए कि मोर्टेलिटी रिवर्सल क्या है, ठीक है, क्लियर है। वे फॉरवर्ड उन्होंने देखिए, जब भी वो प्रॉब्लम बता रहे हैं वो सोल्यूशन दे रहे हैं, या तो डायरेक्ट सोल्यूशन दे रहे हैं, नहीं तो वे फॉरवर्ड में सोल्यूशन दे रहे हैं। वे फॉरवर्ड उन्होंने क्या बोला कि डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू द डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर हैव द डिफरेंट मोर्टेलिटी इंडिकेटर, क्लियर है। आप देख सकते हैं जो टीचर रिव्यू किए तीनों ने वही बात को बताया कि कैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है ऐसे करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिएगा। 5th नंबर क्वेश्चन ये बोला कि इन बिहेवियरल अप्रोच अटेम्प्टेड इज सिस्टमेटिक इन ज्योग्राफी कमेंट सिंथेसिस इन द ज्योग्राफी, सॉरी, ठीक है। यानी कि डायरेक्टली ये बोल रहा है कि बिहेवियरल अप्रोच कैसे ज्योग्राफी में सिंथेसिस डेवलप किया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या है एंड ये क्या है, ठीक है। और उसके बाद जब क्लैरिटी के साथ ये समझ जाएंगे कि बिहेवियरल अप्रोच में क्या क्या है, कैसे वो ज्योग्राफी में सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है, यानी कि वो सेपरेट ना करके कंबाइन टुगेदर करने की बात ही कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या था कि जब क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन था तो उसमें सर्टन थिंग्स में प्रॉब्लम था, इट वॉज टू मतलब ऑब्जेक्टिव था, बट जो भी सब्जेक्टिव आइडिया था उस पर क्रिटिसिज्म करते हुए बिहेवियरल अप्रोच डेवलप हुआ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सर ने बात किया। तो बिहेवियरल अप्रोच केम इन द एग्जिस्टेंस आफ्टर द बैकलॉस ऑफ द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, ठीक है, क्यूआर इट्स इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्टिव रियलिटी ऑफ द ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। तो यानी कि डायरेक्टली ये उन्होंने बैकग्राउंड बताया कि क्यों बिहेवियरल ज्योग्राफी आया था, ठीक है। ऑल्दो इट अपोज क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन बट इट एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ जनरलाइजेशन। यही देखिए, ये जो लाइन है ना, ये डायरेक्टली बता दे रहा है कि ये जो बिहेवियरल ज्योग्राफी है वो सिंथेसाइज करने की कोशिश कर रहा है। क्या वो कर रहा है कि दो वो क्रिटिसाइज कर रहा है, अपोज कर रहा है, बट उसका जो गुड थिंग है उसको भी साथ लेके चल रहा है, ठीक है। एंड द लॉ मेकिंग आइडिया, ठीक है, दो चीज़ें, जनरलाइजेशन एंड लॉ मेकिंग, ठीक है। Behavioral approach like the synthesis of the areal differentiation at the positivism in the form of welfare mapping through the behavioral matrix, positivism through the law making, ठीक है। एग्जाम्पल देते हुए गेम थियरी का, ठीक है, थियरी ऑफ मैक्सिमाइजेशन का। अगला देखते हैं। इन रिसेंट टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलप इंडेक्स,
तो रिसेंट टाइम में द कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलप इंडेक्स एंड द पर कैपिटा इनकम, हाउस होल्ड इनकम, क्लीननेस इंडेक्स etc. are the manifestation of the behavioralism as the synthesis of the science and the humanistic approach in the studying the geographical phenomena. ठीक है, क्लियर है? यानी कि जो भी है कि टेक एग्जांपल, इन्होंने एग्जांपल लिया है किसका, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, राइट। तो बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखा जाए तो बोल रहा है कि सबसे पहले ये देखिए क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन किस चीज़ पे वर्क कर रहा था, यानी कि जनरलाइजेशन पर, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इस पर एक सर्टन बेस्ड ऑन द फॉर्मूला टाइप की बात कर रहा था, यानी कि लॉ मेकिंग टाइप, ठीक है। एंड बिहेवियरल ज्योग्राफी किस चीज़ पे बात कर रहा था कि समथिंग विच इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव, ये तो ऑब्जेक्टिविटी पर बात कर रहा था, ठीक है, जिसको मेजर किया जा सकता है, और ये सब्जेक्टिविटी पर बात कर रहा था, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स फॉर्म आउट हुआ है तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर हैं, ठीक है, राइट, एंड सर्टन सब्जेक्टिविटी को भी ऐड किया गया है, यानी कि डोंट यू फील दैट कि इट इज़ द आउटकम ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द ज्योग्राफी, ठीक है, तो क्लियर है। तो सर ने एग्जांपल लेकर बताया है, तो आप देख सकते हैं सर का आंसर, यानी कि क्लियर कट वो डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं, एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं, एंड जो भी कॉन्सेप्ट है स्पेशली थियरी को भी यूज़ कर रहे हैं, एंड अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल जहाँ भी उनको पॉसिबल हो रहा है, एंड डायग्राम यूज़ कर रहे हैं, क्लियर है। तो इसी प्रकार हमें ना मतलब सारा आंसर हम जो भी हम आंसर लिखेंगे उसमें ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं उसको इनकॉर्पोरेट करना है इन ऑर्डर टू बूस्ट द मार्क, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए काफ़ी है, अगला अगेन हम लोग फ्यू क्वेश्चन लेकर देखेंगे कि अगला टॉपर कोई टॉपर का कॉपी लेकर चेक करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या हम लोग अपने आंसर में ऐड ऑन कर सकते हैं, उनसे क्या बोरो कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।